नमस्कार दोस्तों। 5 उत्तराखंड की लोकसभा सीटों के विश्लेषण और उनकी पड़ताल के बाद आज से शुरू करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का एक सिलसिला, उस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कौन सी सीट पर किस तरह के रंग चढ़े हुए हैं, कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार बेहतर लड़ रहा है, कौन सी सीट पर कौन से राजनीतिक दल ने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया है, भाजपा को रोकने के लिए बसपा ने क्या किया है, बसपा को रोकने के लिए सपा ने क्या किया है, और ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए और प्रत्याशियों के चयन में किस तरह से सहमत का खेल खेला जा रहा है। सहारनपुर से आज एक पश्चिमी यूपी की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं सहारनपुर के बारे में आपको बताऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीमांत लोकसभा है। एक तरफ उसकी सरहद उत्तराखंड से मिलती है तो एक तरफ हरियाणा से मिलती है। इसको उत्तर प्रदेश की सीमांत सीट भी आप कह सकते हैं, जो पश्चिमी यूपी का एक शुरुआती भाग है। और यह लोकसभा अपने मिजाज के लिए 1952 से ही जानी जाती है और इसका मिजाज बिल्कुल अलग तरह का है। मिक्स आबादी, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, दलित बाहुल क्षेत्र और कुछ और भी ऐसी कास्ट जो प्रभावित करती हैं। लेकिन जब यहाँ दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना है तो तमाम समीकरण गड़बड़ाकर धराशायी होकर जमीन पर गिर गए। अभी मैं आपको संक्षेप में बताता हूं किसने किसको अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी इस सीट पर फजलुर रहमान बसपा के सिटिंग एमपी है और लेकिन बसपा ने उनका टिकट काट दिया है और एक माजिद अली मुस्लिम प्रत्याशी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा को लगता है कि मुस्लिम और दलित के कॉम्बिनेशन के सामने यहां कुछ नहीं ठहरेगा। दूसरी तरफ 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे राघव लखनपाल को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उतार दिया है और राघव लखनपाल पर इसलिए भी दांव लगाया गया है क्योंकि वो पंजाबी और ब्राह्मण बिरादरी का एक कॉम्बिनेशन होता है उनके साथ और वो अब भाजपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा ने राघव लखनपाल पर फिर एक बार दांव चला है। तीसरी बात आती है कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास गई है। इमरान मसूद जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता को यहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और वो इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मसूद बहुत चिर परिचित नाम है। इसके अलावा राघव लखनपाल बहुत चिर परिचित नाम है और माजिद अली नए हैं लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास बहुत जबरदस्त वाला वोट बैंक है, उसी के भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सहारनपुर शहर, सहारनपुर देहात, रामपुर मनिहारन, बेहट और देवबंद, ये 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा में आती हैं। सहारनपुर लोकसभा में तकरीबन 18.5 लाख मतदाता हैं और 18.5 लाख मतदाताओं वाली ये सीट अब इस चुनाव में सबकी परीक्षा लेगी। अगर 18.5 लाख मतदाताओं में हम जातिवार या धर्मवार एक अलग अलग वर्गीकृत करके लोगों के सामने आंकड़ा रखते हैं, ऐसा कोई ठोस आंकड़ा रखने से हमेशा मैं परहेज करता हूं कि किस जाति के किस धर्म के कितने लोग हैं, लेकिन अनुमानित तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सर्वाधिक संख्या मुस्लिमों की है। 18.5 लाख में तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा मतदाता यहाँ पर मुस्लिम हैं। फिर बात आती है सबसे बड़ी एक बिरादरी की, वो दलित है। तकरीबन यहाँ 2 से और 2.5 से 3.25 लाख के आसपास यहाँ पर दलित है। चूंकि ये मायावती का गढ़ भी रहा है, दलित बाहुल सीट है, तो अब यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, यानी 2.5-3 लाख दलित और 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम। अगर भारतीय जनता बहुजन समाजवादी पार्टी के माजिद अली को अगर दोनों इंटैक्ट होकर पड़ जाते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। बस बंद करो। कास्ट नगरी सहारनपुर में, कास्ट नगरी में इसलिए कहूंगा क्योंकि वो वाकई कास्ट की नगरी है और कास्ट का काम, कास्ट की में नक्काशी का काम, कास्ट में डिजाइनिंग का काम सहारनपुर में बहुत होता है। लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा उद्योग है। तो ये कास्ट नगरी सहारनपुर है, वहां पर बहुत जबरदस्त हलचल मची है। थोड़ा सा एक चीज ये भी समझ लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, यहाँ से काजी रशीद मसूद जैसे मुस्लिम लीडर कभी वो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी से, कभी वो कांग्रेस से, कभी वो समाजवादी पार्टी से जीतते रहे। कई बार वो यहाँ से एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं और चौधरी यशपाल सिंह गुर्जरों के बड़े नेता रहे। उस समय परिसीमन से पहले की बात है ये, वो भी यहाँ से एमपी बने। चौधरी नकली सिंह वो भी गुर्जर थे, तब गुर्जर बाहुल सीट थी सहारनपुर। अभी तो सहारनपुर का कुछ हिस्सा कैराना में मिल गया परिसीमन के बाद। तो चौधरी नकली सिंह भी बीजेपी के टिकट पर यहाँ से 2 बार जीते। 2014 में राघव लखनपाल भी यहाँ से बीजेपी के टिकट पर जीते। मंसूर खान बसपा के टिकट पर जीते। ये सब इधर तो छोटे नाम है, लेकिन जैसे चौधरी नकली सिंह
और इसके बाद एक बार जगदीश राणा भी यहाँ से बसपा के एमपी बने, और जो जैसे काजी रशीद मसूद बताया, यशपाल सिंह बताए, चौधरी नकली सिंह बताए, तो इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो सहारनपुर से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के एमपी में निर्वाचित हो चुके हैं एमपी के चुनाव में, और अपना दबदबा कायम रखने में वो कामयाब रहे हैं। अब प्रत्याशी के तौर पर सहारनपुर का अवलोकन हो जाना चाहिए दलगत प्रत्याशी के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल को उतारा। राघव लखनपाल पहले एक बार विधायक भी रहे हैं, 2014 में लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, 2019 में वो चुनाव हार गए थे, और वो एक भारतीय जनता पार्टी का कॉम्बिनेशन है हिंदुज्म का। क्योंकि मुसलमान इस सीट पर इतना है कि आपको हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ना है। जब हिंदुत्व के नाम पर 2014 का चुनाव लड़ा गया तब पूरा हिंदू एक तरफ था, और मतलब गुजर, जाट, ठाकुर, सैनी, प्रजापति और धीवर, कश्यप सभी इनके साथ थे, पंजाबी साथ थे, वैश्य साथ थे और ब्राह्मण साथ थे। तो ये चुनाव उठ गया था 2014 में, चुनाव जीत गए थे, लेकिन फिर भी उस समय भी वो 60-70 हजार से ही चुनाव जीत पाए थे, और वो भी जब 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे तो दोनों में डिवाइडेशन हो गया था मुस्लिम मतों का। इस बार राघव लखनपाल की बड़ी परीक्षा होने जा रही है। वो किस तरह से 2 मुस्लिमों के बीच से इस लोकसभा को चुनाव को जीतने का काम करते हैं। कैसे मोदी, जिस दिन मोदी जी की वहां पर अभी पिछले दिनों मोदी जी की जनसभा में उमड़े जनसैलाब से उत्साहित राघव लखनपाल इस पूरी मुहिम को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये सिलसिला जीत का आगे कैसे बढ़ेगा, ये बहुत कुछ राघव लखनपाल पर भी निर्भर करेगा। और राघव लखनपाल दूसरी बार एमपी बनने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब दूसरा नाम आता है बसपा के माजिद अली का। बसपा ने वहां पर माजिद अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे मैंने बताया कि ये सीट 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, और राघव लखनपाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको हराया था। अब माजिद अली 7 लाख से ज्यादा मुसलमान और 2.5-3 लाख के आसपास दलितों के सहारे अगर उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को कामयाब करने में सफलता पा ली, यानी वो कामयाब हो गए इस कॉम्बिनेशन के सहारे आगे बढ़ने में, तो उनको लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब माजिद अली पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फजलुर रहमान बसपा के सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट कट गया है, तो माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं केवल दलित मुस्लिम के समीकरण पर। दलित मुस्लिम का समीकरण यदि कामयाब होगा ना, तो फिर यहाँ ना भाजपा रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। इमरान मसूद भले ही कितने भी बड़े नेता मुस्लिमों के अपने आप को समझते हो या बताते हो मानते हो, लेकिन माजिद अली का कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड है, और ये पहले भी लोकसभा में यहाँ पर सहारनपुर लोकसभा में ये फार्मूला सेट होता रहा है, कामयाब होता रहा है। तो माजिद अली को लोकसभा पहुंचने में अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई राजनीतिक चूकी हो गई या मुस्लिमों का डिवाइडेशन करके इमरान मसूद खुद ही ले गए, तो फिर एक चांस भाजपा का बन सकता है, या बसपा का तो फिर नहीं। अब सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की बात करते हैं, या ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस ने यहाँ से मुस्लिमों के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद को उतारा है। इमरान मसूद पहले भी यहाँ से किस्मत आजमा चुके हैं, पिछली बार भी काफी लंबा एक बड़ा वोट बैंक लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए थे। इमरान मसूद के साथ एक दिक्कत है कि उसके साथ प्लस करने के लिए क्या है, उसके पास प्लस करने के लिए कुछ नहीं है मुस्लिमों के अलावा। क्योंकि उनकी जिस तरह से छवि राजनीति में आई है, तो जो हिंदू जातियां हैं वो उनके साथ खड़ा होने में थोड़ा संकोच महसूस करती है। हो सकता है इमरान अब बदल गए हों, इमरान मसूद ने अपने चरित्र को बदल लिया हो, वो गुटनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करने लगे हों, और कुछ हिंदू जातियां भी, बड़ी जातियां भी उनके साथ खड़ी हो जाएं और वो जीत जाएं, लेकिन ये चमत्कार होगा। लेकिन इमरान मसूद बड़े नेता हैं वहां के, नो डाउट। वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो बड़ी संख्या में वोट लेकर जाते हैं, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, और निर्दलीय भी उसका अपना एक बहुत बड़ा वजूद है। लेकिन बस समस्या यही है कि जीत के लायक उनके पास वो वोट बैंक नहीं आ पाता, वो वोटों की संख्या नहीं आ पाती जो उन्हें लोकसभा तक पहुंचा दे। एक बार वो निर्दलीय विधायक भी जीत चुके हैं सहारनपुर से, लेकिन लोकसभा का चुनाव थोड़ा बड़ा होता है। अब सहारनपुर में इन सब चीजों से अलग यहाँ कौन बड़ी जातियां हैं, कौन प्रत्याशी है, किसका क्या समीकरण है, किस तरह का सहारनपुर का मिजाज है, ये मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। लेकिन इस समय 2 चीजें वहां पर चल रही है, 2 विचारधाराओं पर वहां पर काम हो रहा है, और अगर ये काम, वो विचारधाराएं सफल हो जाती हैं तो चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, एक तो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की पंचायतें हो रही हैं, भाजपा से राजपूत नाराज हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ननौता हालांकि कैराना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है लेकिन सहारनपुर जिले का है, ननौता में उन्होंने बहुत बड़ी महापंचायत की, और राजपूत नेताओं ने
एक और प्रैक्टिस की और एक और मैकेनिज्म पर काम किया। उन्होंने सैनी और कश्यप इस समाज को भी, प्रजापति समाज को भी अपने साथ खड़ा किया और उनकी ये बात थी कि पश्चिमी यूपी में ठाकुरों को टिकट बहुत कम दिए जा रहे हैं और यदि सहारनपुर से भी हमें टिकट नहीं दिया जाता तो सहारनपुर से अगर हमें टिकट नहीं दिया जाता तो सैनी को दिया जाए, सैनी को नहीं दिया जाता तो कश्यप को दिया जाए। तो ये उनकी पंचायत भी, उसमें बहुत बड़ी भीड़ भी उमड़ी थी। तो ये राजपूतों की जो पंचायत है, ठाकुरों की जो महापंचायत हो रही है, ये भाजपा को कितना नुकसान करेगी, क्योंकि अभी तक ठाकुर भाजपा के इंटैक्ट वोट हैं। तो भाजपा इस नुकसान को होने से कैसे रोकेगी, उसके रणनीतिकार क्या करेंगे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किस तरह से ये सारे मामले को हैंडल करेंगे। एक तो ये एक विचारधारा पर काम हो रहा है, एक ये उग्र विचारधारा है, विरोध की विचारधारा है, अपने हक मांगने की विचारधारा है। एक तो ये है। दूसरा, जो बड़ी संख्या में दलित है, तो दलितों में भी वैचारिक तौर पर इस बार विभाजन होता दिख रहा है। एक दलित वो है जो ये चाहता है कि वो बसपा के साथ रहे। एक दलित के मन में, एक बहुत बड़े हिस्से के मन में, दलितों के मन में ये आ चुका है कि मायावती चुनाव बहुत अच्छे से नहीं लड़ रही है और वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। और ये दलित वो है जो मिश्रित आबादी में रहता है, यानी मुस्लिम बस्तियों के आसपास रहता है, शहर में उन हिस्सों में रहता है या उन बड़े गांवों में रहता है जिनमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। तो दलित भी वहां इस समय दो हिस्सों में बंट गया है वैचारिक तौर पर। एक हिस्सा है जो भाजपा के साथ जाने के लिए आतुर है, एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जो बसपा के साथ रहना चाहता है, चूंकि परंपरागत वोट है, बसपा से एक इमोशनली अटैचमेंट है। तो ये जो दो चीजें चल रही हैं, ठाकुरों का विरोध और दलितों में वैचारिक तौर पर वर्गीकरण हो जाना, तो वैचारिक तौर पर दो धड़ों में दलितों का हो जाना। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा हो ही गया है, लेकिन ऐसी चीजें चल रही हैं। अगर मिश्रित आबादी का दलित या वो दलित जो मान चुका है कि मायावती बहुत ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है, अगर वो भाजपा की तरफ मूव करता है तो यहाँ भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर वो पूरी तरह से बीएसपी के साथ इंटैक्ट रहता है और मुस्लिम पूरा का पूरा आ जाता है तो यहाँ पर बसपा की जीत होने की संभावना रहेगी। और अगर इमरान खान आधे मुस्लिम या एक तिहाई मुस्लिम लेकर दूसरी तरफ अपने अलग ही कैंप में निकल लेते हैं, अपनी ढपली अपना राग, अगर वो जितने मुस्लिमों में उनका असर है, अगर कांग्रेस के टिकट पर वो उतने ही मुस्लिम, 1.5 लाख मुस्लिम लेकर दूसरी तरफ निकल लेते हैं, तो फिर बसपा की गाड़ी में पंचर हो सकता है, बसपा का हाथी बैठ सकता है, फिर भाजपा को फायदा मिल सकता है। अब देखना यह है, ये जो पूरा का पूरा वोट बैंक है, तो जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, जिस तरह से लोग उग्र हो रहे हैं, जिस तरह से लोग वोट डालने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? क्या राजपूत समाज मान जाएगा? क्या दलितों में जो वैचारिक तौर पर वर्गीकरण हो गया है, क्या वो समाप्त हो जाएगा? और प्रत्याशी जो जिस कॉम्बिनेशन के साथ लड़ रहे हैं, क्या वो सफलतापूर्वक विजय की तरफ जा पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल है। इन सवालों का जवाब 4 जून को मिलेगा जब ईवीएम खुलेगी। नमस्कार, आज के विषय पर बस इतना ही।